हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने जीवन में ऐसा कार्य ना करें जो बाद में हमको पश्चाताप करना पड़ेगा। कौन सी कार्य है जिस कारण से हमको पश्चाताप करना पड़ता है? ऐसा कार्य होता है जो हम मदमत हो जाते हैं किसी के कारण से। कारण मतलब 6 कारण संसार में दिखना मिलता है जिससे कारण से लोग मदअंधा हो जाते हैं, मदमत वाला हो जाते हैं। 6 चीज़ होता है: धन, रूप सौंदर्य, बल, ज्ञान, जस, वैराग्य। जो 6 चीज़ 6 ऐश्वर्य नाम से प्रसिद्धि जो भगवान के पास पूर्ण मात्रा में होता है। भगवान के अलावा कोई भी व्यक्ति पास है, देवताओं के पास है कि मनुष्य के पास हो कि यक्ष राक्षस के पास, किसी के पास यदि ये 6 चीज़ यदि किसी के पास अधिक मात्रा में हो जाता है वो मदांध हो जाता है, मदमत वाला हो जाता है। और जिसी कारण से व्यक्ति अपराध कर बैठता है, पाप कार्य कर बैठता है, अहंकार वशीभूत हो जाता है, जिसी कारण से व्यक्ति को आगे जा कर के ये चीज़ जो नहीं मिलता है वो पश्चाताप करना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, नहीं तो पतन भी हो जाता है। वो 6 चीज़ मतवाला कर लेता है। जैसे किसी के पास धन हो, वो धन में इतना गर्वित हो जाता है। जिसके पास धन नहीं है, निर्धन व्यक्ति, वो अपने माने इतना छोटा निम्न स्तर देखता है, उनकी नज़र नहीं जाता उनके प्रति। अपनी मान में बढ़ता मैं कितना धनी व्यक्ति हूँ। कि किसके पास सुंदरता हो और सुंदरता से वो इतना वशीभूत हो जाता है, दूसरा को दृष्टि भी डालता नहीं, अपनी अहंकार में आ जाता है। जब उसके पास धन खत्म हो जाता है, कोई सुंदर खत्म हो, सुंदरता खत्म हो जाता है, वो पश्चाताप करना पड़ता है, कहाँ चला गया। ऐसे किसके पास बॉल हो, बॉल में इतना मतवाला हो जाते हैं, दूसरा को ऐसे छोटा मान बैठता है। और जब वो धन कोई बीमार हो गया, कि रोग पड़ गया, कि वार्धक्य आ गया, उसकी बल पूरा क्षीण हो जाता है, उसको पश्चाताप करना पड़ता है। ऐसा किसी के पास जस कीर्ति हो जाए, उसमें भी मदांध हो जाता है, जिसी कारण से जब वो कीर्ति नष्ट हो जाता है, अपमानित हो जाता है, कि किसी कारण से उनका कीर्ति खत्म हो जाता है, समाज के लिए वो कलंकित हो जाता है, पश्चाताप करना पड़ता है। ऐसा किसी के पास ज्ञान हो, वो ज्ञान होने के नाते सभी को मूर्ख समझता है, अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है, बुद्धिमान समझता है, किंतु वो ज्ञान ऐसे समय आता है, ज्ञान भी बुद्धि नष्ट हो जाता है, बोल नहीं पाता है, पूरी गूंगा बन जाता है कुछ भी कारण से, और जिसी कारण से पुण्य पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसा किसी वजह से विरक्त हो, विरक्त इसमें सबको बोलता है ये भोगी, मैं विरक्ति हूँ। ये विरक्ति भावना से अपने को इतना अहंकार आ जाता है, जो विरक्ति भी छूट जाता है, पुण्य वो भोगी बन जाता है। कई लोगों को देखा जाता है वो विरक्त व्यक्ति जब दूसरा को दोष दृष्टि आते आते वो खुद पुण्य भोगी बन जाता है। इसलिए ऐसा कार्य ना हो जैसे आगे जाके पश्चाताप करना पड़े। इसलिए व्यक्ति को उसी जो 6 ऐश्वर्य होता है, 6 ऑपुलेंस होता है, उसको सावधान में जीना चाहिए। उसको यदि पास प्राप्ति हो रहा है, किसी बल हो, किसी ज्ञान हो, इसको सोचना चाहिए ये भगवान के है, हमारा नहीं, भगवान के द्वारा दिया गया है, निमित्त मात्र थोड़े टाइम के लिए दिया गया। ये शरीर भी हमेशा पूरी शरीर तक नहीं रहेगा। मरने तक वो बल नहीं रहता है, कि ज्ञान नहीं रहता है, मरने तक धन नहीं रहता है, मरने तक कोई ज्ञान नहीं रहता, ये कब नष्ट होगा। किंतु भगवान जब तक संरक्षण कर रखे और भगवान की अनुकंपा सोच कर कि उनकी दिया हुआ है, अपना नहीं। जो सुंदरता ये भी भगवान के द्वारा दिया हुआ है, कारण भगवान जब चाहे को उसे छीन सकते हैं। और कब छीन लेते हैं? व्यक्ति जो मदमत हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, संसार में अहंकार हो जाता है, मदमत हो जाता है। ये 6 चीज़ की प्राप्ति करके भगवान उसका 6 चीज़ को, कोई भी ऐश्वर्य को किसी के पास एक मात्र होता है, भगवान को तो पूर्ण मात्रा में होता है, हमेशा के लिए रहता है। कभी भगवान के पास नष्ट नहीं होता है। इसलिए उनको भगवान कहते। भगवान का अर्थ होता है ये जो 6 ऐश्वर्य जिनके पास पूर्ण मात्रा में सर्वदा सदा सर्वदा जिनके पास विराजमान रहता है, वो भगवान होते हैं। किंतु किसी के गुण किसी के पास थोड़े बहुत हो जाता है और उससे मदमत हो जाते हैं, और वो मदमत में जितना मतवाला हो जाता है, भगवान उसको छीन लेते हैं। क्यों छीन लेते? कारण उसको अहंकार
व्यक्ति जो अहंकार हो जाते, अहंकार को भगवान नहीं चाहते। किसी व्यक्ति अहंकारी हो जाए, अपनी पतन कर ले, नीचे गिर जाए, इसलिए सिर्फ अहंकार को छीन ले। यदि आपको वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।